नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त 9 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और बड़ा खुलासा। उदय सिंह ने की थी सुशांत से बात। 13 जून को किए थे 5 कॉल। जी हां, 5 कॉल किए थे 13 जून को। 7 मिनट में ये 5 कॉल की गई थी। टैलेंट मैनेजर उदय सिंह ने ये कॉल किए थे, तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जहां टैलेंट मैनेजर उदय ने किए थे 5 कॉल दोपहर 2:15 से लेकर 2:22 के दौरान। ये पांचों कॉल 7 मिनट के अंदर 5 कॉल बहुत कुछ बताते हैं कि आखिर किस वजह से ये कॉल हुई। इतनी जल्दी अगर 7 मिनट के अंदर अगर 5 बार बातचीत हो तो वो कौन सी बातचीत थी, क्या कुछ चल रहा था, ये अपने आप में बहुत जानने वाली बात होगी, क्योंकि इससे बहुत कुछ खुलासे हो सकते हैं। 2 तस्वीरों को अभी आप तक पहुंचा रहे हैं आशुतोष। ये लेकिन इतना साफ है कि मौत से पहले सुशांत काफी एक्टिव थे। टैलेंट मैनेजर के साथ वो लगातार कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी। ये तमाम बातें अब निकल कर एक एक करके सामने आ रही हैं। सच को लाख दबा लो, लाख छुपा लो, सच अपनी आवाज खुद बुलंद करता है। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, मतलब हमेशा सत्य की जीत होती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सत्य और तथ्य चीख चीख कर मुनादी कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, जिसका पुख्ता प्रमाण सुशांत सिंह राजपूत की वो कॉल डिटेल्स हैं जो 13 जून को हुई। 13 जून ही वो तारीख है जब सुशांत सिंह राजपूत अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे, जो सुसाइड थ्योरी को नकारने का सबसे मजबूत सबूत है। 13 जून को सुशांत और उदय सिंह गौरी के बीच 5 बार बातचीत हुई। इनमें उदय सिंह गौरी ने सुशांत को पहली 2 कॉल दोपहर 2:15 पर की, जो 33 सेकंड तक चली। इसके 1 मिनट बाद यानी 2:16 पर उदय और सुशांत के बीच दूसरी बातचीत हुई, जो 4 मिनट 57 सेकंड तक चली। उदय ने सुशांत को तीसरा फोन 2:22 पर किया, जिसमें दोनों के बीच 24 सेकंड तक बातचीत चली। ठीक इसी वक्त उदय ने सुशांत को एक बार फिर कॉल की, जो महज 3 सेकंड की रही। मुमकिन है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया होगा। ठीक तुरंत 2:22 के आखिर में उदय और सुशांत के बीच लंबी बातचीत हुई, जो 6 मिनट 8 सेकंड तक चली। 2:15 बजे से 2:30 बजे के बीच दोनों की बातचीत में 5वीं कॉल 6 मिनट से ज्यादा की थी। 13 जून को करीब 12 मिनट तक सुशांत सिंह और उदय सिंह गौरी के बीच बात हुई। रिपब्लिक भारत के पास दोनों के बीच हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जो सुशांत की सुसाइड की थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं। इसके पहले भी मार्च से लेकर 13 जून तक सुशांत और उदय के बीच 19 कॉल हुए, जिनमें 7 कॉल सुशांत ने और 12 कॉल उदय ने किए। मतलब सुशांत ने अपने फ्यूचर की तगड़ी प्लानिंग कर रखी थी। दरअसल उदय सिंह गौरी और सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान दोस्त थे। दोनों बंटी सचदे की कंपनी कॉर्नरस्टोन में काम करते थे। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी उदय की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उदय सिंह गौरी सुशांत केस में अभी तक कुछ भी बोलने से साफ बच रहे हैं। इसमें कई सवाल गहरे हो रहे हैं। उदय सिंह गौरी सिर्फ सुशांत के ही संपर्क में नहीं थे, रिया चक्रवर्ती से भी लगातार उनकी बात हो रही थी। शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी रिया और उदय की बातचीत हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 9 जून को रिया चक्रवर्ती ने दोपहर 3:34 पर उदय को फोन लगाया। दोनों के बीच करीब 11 मिनट तक बातचीत चली। दिशा की मौत के अगले दिन रिया और उदय के बीच लंबी बातचीत सवालों के घेरे में है। रिया चक्रवर्ती और उदय सिंह गौरी अगस्त 2019 से संपर्क में थे। अगस्त 2019 में ही रिया और उदय की 13 बार बात हुई, जिनमें 8 कॉल उदय ने और 5 रिया ने किए। फरवरी, अप्रैल और मई में भी उदय और रिया संपर्क में थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती शुरुआती दौर से ही सवालों के घेरे में है। साथ ही सवालों के घेरे में रिया के वो तमाम जानकार हैं जो कहीं ना कहीं सुशांत से जुड़े हुए थे। 8 जून को दिशा सालियान की मौत, 8 जून को रिया का सुशांत का घर छोड़कर चले जाना और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 14 जून को सुशांत की मौत साफ दिखा रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।